नमस्कार, आप देख रहे हैं गौहर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण पूरा किया जाएगा। दरअसल तत्कालीन भाजपा सरकार ने जनता की सहूलियत और घड़ी चौक जय स्तंभ चौक पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्काई वॉक का निर्माण कार्य शुरू किया था और उस समय कांग्रेस ने स्काई वॉक के निर्माण का पुरजोर विरोध भी किया था। फिर भी भाजपा सरकार ने स्काई वॉक का निर्माण बंद नहीं किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने तत्काल स्काई वॉक के निर्माण पर रोक लगा दी। सरकार ने स्काई वॉक के उपयोग को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, जिसकी बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में जनता की राय और कमेटी सदस्यों के फैसलों के बाद फैसला लिया गया कि स्काई वॉक के काम को पूरा किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत जनता को परेशानी न हो। इसके साथ ही कम बजट में स्काई वॉक का निर्माण हो सके, इस पर जोर दिया गया है। तो वहीं स्काई वॉक के मार्ग में रोटरी निर्माण को लेकर भी निर्णय लंबित है। कांग्रेस सरकार ने जहां एक तरफ स्काई वॉक को बनाने का फैसला लिया, तो वहीं भाजपा ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 1.5 साल तक स्काई वॉक को बंद क्यों रखा, लेकिन अब जल्द स्काई वॉक का निर्माण पूरा किया जाना चाहिए। आज बैठक हुई है। बैठक में सभी प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। अब इसमें ये निर्णय लिया गया कि सब कमेटी बना दी है। सब कमेटी में टेक्निकल ऑफिसर्स रहेंगे, एसएसपी साहब रहेंगे, कलेक्टर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स रहेंगे। ये लोग उसको सब प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे और रोटरी सहित और रोटरी के बिना क्या किस तरह का प्रस्ताव बन सकता है उस वक्त उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद दोनों प्रस्तावों को गवर्नमेंट को भेज देंगे। गवर्नमेंट जैसा निर्णय लेगी वैसे लेगी। कि निर्माण के संबंध में शासन के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी और अभी ऐसा मेरी जानकारी में आया है कि उस कमेटी ने तय किया है कि स्काई वॉक को पूरा किया जाए। अगर यही निर्णय लेना था तो पिछले 1.5 साल से उस स्काई वॉक के काम को बंद क्यों करके रखा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम आग्रह करेंगे कि अगले 6 महीनों में इस स्काई वॉक को पूरा कर जनता की सुविधाओं के लिए खोल दिया जाए। तो आपको बता दें कि भाजपा सरकार ने स्काई वॉक का निर्माण शुरू किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के साथ ही तमाम नए फैसले देखने को मिले और उन्हीं में से एक फैसला था स्काई वॉक पर रोक लगाना। तकरीबन 1.5 साल का वक्त बीत चुका है। स्काई वॉक पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब जाकर सारी तस्वीर साफ हो गई है, सारे समीकरण साफ हो गए हैं कि भूपेश सरकार के द्वारा जो निर्माण पर रोक लगाई गई थी, अब वो निर्माण एक बार फिर जारी होगा और कहा यह जा रहा है कि जनता की समस्याएं इस स्काई वॉक के माध्यम से दूर की जाएंगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपको उनसे करा देता हूं। हमारे साथ अमित चमनानी साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आप भाजपा से, और नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत है ND24 में। सबसे पहले अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, यदि हम बात करें सरकार की, तो कांग्रेस सरकार के द्वारा लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, तमाम काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण योजना थी स्काई वॉक योजना, जिसका काम रोक दिया गया था। लेकिन अब 1.5 साल के बाद एक बार फिर सरकार ने फैसला लिया है कि स्काई वॉक का काम शुरू होगा। क्या आप स्वागत करते हैं इस फैसले का? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पार्टी की तरफ से इसका स्वागत भी किया है और कुछ जो दिक्कतें आई हैं उनका भी जिक्र किया है। मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रख रहा हूं कि ये निर्णय लेने में बहुत देर की सरकार ने, और न सिर्फ जनता को दिक्कत हुई है बल्कि इससे स्काई वॉक की जो कॉस्ट आनी थी उसकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई है और स्काई वॉक इस्तेमाल न होते हुए भी डेप्रिशिएट हो गया है। उसके जो कंस्ट्रक्शन के काम है उसमें अवमूल्यन हो गया है। ऐसा अक्सर होता है, जब प्रोजेक्ट्स को आधे में छोड़ दिया जाता है तो उसका इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट भी बढ़ता है और जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा घिस भी जाता है। तो जनता को भी तकलीफ हुई, उसकी लागत भी बढ़ गई और जनता को लाभ भी नहीं मिला। तो ये जो निर्णय देर से हुआ है उसके पीछे आखिर कारण क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जब ये विपक्ष में थे तब इसका पुरजोर विरोध किया था, उसके बाद इनकी सरकार आ गई, उसके बाद भी ये अपने फैसले को सही बताने के लिए उसका विरोध करते रहे। पहले ये कहते थे कि 2019 पे इस पे निर्णय हो जाएगा, 3 तारीखें थी, कमेटियां बनाई,
बीच में कहा कि जनता नहीं चाहती है, फिर उसके बाद कहा जनता चाहती है, हम देखेंगे। ऐसा करते करते इन्होंने 2 साल निकाल दिए हैं। और न सिर्फ स्काई वॉक के प्रोजेक्ट की बात करूं सुनील जी, छत्तीसगढ़ के जितने प्रोजेक्ट्स हमारी सरकार में चल रहे थे वो सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए। आपको जान करके हैरानी होगी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की बदहाली किसी से छुपी नहीं है जी। उसके बावजूद जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको सरकार अगर अभी चालू करती है तो 12,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत उन प्रोजेक्ट्स में लग रही है। तो ये जो 12,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ जनता पर पड़ गया, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? चलिए बिल्कुल, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? और सर सवाल ये भी सामने आ रहा है कि लंबे वक्त से जो फैसला लिया गया है, हालांकि बीजेपी स्वागत तो कर रही है लेकिन इसके पीछे तमाम आरोप भी लगा रही है। नितिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, स्काई वॉक को शुरू किया गया है एक बार फिर, लेकिन तकरीबन 1.5 साल का इंतजार किया गया। इस दौरान क्या चिंतन मनन रहा? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था, अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि स्काई वॉक को तोड़ा जाएगा, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि आम जनता को देखते हुए और उनकी सुविधाओं को देखते हुए इस फैसले को आगे बढ़ाया है। और ये भी कहा जा रहा है कि स्काई वॉक का पूरा होगा। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा, तकरीबन 1.5 साल का वक्त क्यों लग गया? देखिए, सरकार ने इस पर पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई। कमेटी ने 4 बैठकें की, इस विषय पर चर्चाएं हुई कि इसका उपयोग और कैसे बेहतर किया जा सकता है और किस तरीके से इसमें लागत मूल्य कम किया जा सकता है। हमने जैसे कि बताया कि 4 मीटिंगों में ये बातें भी सामने आई कि हम इसमें डीकेएस अस्पताल को भी जोड़े, इससे तहसील ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस और शहीद स्मारक भवन ये भी मतलब इस स्काई वॉक से जुड़ सकते हैं और इस एरिया से, इस रोड से निकलने वाले लोगों को मेकाहारा, मैं बोलना भूल गया था, सॉरी, तो इस एरिया से, सड़क से निकलने वाले सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके, इन चीजों को देखते हुए सारे निर्णय लिए गए हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो हम इस विषय पर काम कर रहे हैं। लगभग मेरे पास जो आंकड़े हैं इसमें लगभग 45 करोड़ रुपए इस पे खर्च हो चुके हैं और लगभग 31 करोड़ रुपया और इसमें खर्च किया जाना है, जो कि इसमें बजट सैंक्शन किया हुआ है। इतनी ही राशि में हो सकता है, इससे थोड़ी सी और कम राशि में हम इसका निर्माण कार्य बहुत जल्द पूरा करेंगे। एक उप समिति बनाई गई है, इस कमेटी ने एक उप समिति बनाई है। उप समिति अपने निर्णय मतलब सारे प्रस्ताव जो उप समिति को सौंपे गए हैं, उप समिति में सारे टेक्निकल लोग, एसएसपी, कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, निगम कमिश्नर को आदि अधिकारियों को उसमें रखा गया है। वे अपनी जो अनुशंसाएं होंगी इसमें या जो प्रस्ताव भेजा गया है इसके आधार पर शासन को अपनी एक फाइनल रिपोर्ट देंगी और बहुत जल्द जो है स्काई वॉक सर्व सुविधा के साथ आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। भंसाली जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जो लागत लग रही थी पहले, क्या ये कहा जा सकता है उसी लागत में स्काई वॉक का काम पूरा होगा, या तो जिस तरह से साथी प्रवक्ता चिमनानी साहब कह रहे हैं कि अब जो लागत है वो बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं? अब इन्होंने शुरू से लागत बढ़ाने का और सड़कों में भ्रष्टाचार करने का ही काम किया है, तो शायद इनका दिमाग जो है उस तरीके का चलता होगा, मेरा नहीं चलता। मैं क्लियर, तो अमित चिमनानी तो खुद सीए भी है। भाई लागत बढ़ेगी तो उसे कम कैसे किया जाएगा, उसमें किस प्रकार आम जनता को ज्यादा लाभ, इसका उपयोगी सिद्ध हो आम जनता के लिए स्काई वॉक, और इसकी लागत कैसे कम किए जाए, इसी चीज को लेकर तो लगातार मीटिंगें चली है। और हमें भी चिंता है, जनता से नाता है और सरकार चलाना आता है, इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सर, चिंता तो करनी पड़ेगी सर, विपक्ष में है और चिंता नहीं करेंगे तो आखिर हमारा लोकतंत्र कैसे चलेगा? और एक मजबूत पक्ष के लिए उससे मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तभी जाकर जो विकास के काम होते हैं सर जमीनी स्तर पर नजर आते हैं। मैं रोकना चाहूंगा सर, चिमनानी जी की एक प्रतिक्रिया ले लूं फिर आपके पास आऊंगा। चिमनानी जी, कहा तो ये जा रहा है कि एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे कम से कम लागत में स्काई वॉक का निर्माण होगा। देखिए, इसे पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं सुनील जी, कि एक व्यक्ति अपने आप को पहले खुद बीमार करता है, उसके बाद वो व्यक्ति ठीक कैसे होगा उसके लिए कमेटी बना देता है। अरे आपने जो निर्णय लेट से लिया है उसकी वजह से पहले आपने कॉस्ट खुद ही बढ़ा दी है, अब वो कॉस्ट कम कैसे होगी उसके लिए आप कमेटी बना रहे हो, फिर उसके लिए आप टाइम लोगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट डिलेड होता है, ये एक यूनिवर्सल नियम है जो सबको पता है कि अतिरिक्त समय लेने से आपको लागत ज्यादा लगती है।
तो आप कमेटी बना लेंगे, उससे लागत कम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो स्काई वॉक का मूल स्वरूप था आप उसको कम कर देंगे। लागत तो आप कम कर सकते हैं ना, आप कंस्ट्रक्शन के एरिया को कम कर दीजिए, आप उसमें गलत सलत सामान लगा लीजिए, आप भ्रष्टाचार कर लीजिए, बहुत सारी चीजों से आप कम कर देंगे। लेकिन जो उसका मूल स्वरूप था, उस मूल स्वरूप में अगर आपको बनाना है तो आपको लागत ज्यादा लगेगी। इसको कांग्रेस को स्वीकार कर लेना चाहिए और अच्छी चीज बनानी चाहिए। आपने लेट कर दी है, अतिरिक्त बोझ पड़ गया है, लेकिन चीज अच्छी बनाइए। आप राजनीतिक रूप से ये दिखाना चाहते हैं कि लागत हमको कम करनी है, राजनीतिक रूप से मत दिखाइए कि लागत कम करना है। आप लोगों को अगर कोई चीज मैं अपनी बारी में बोल लूं, मेरा निवेदन है, बारी बारी हम लोग बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चिमनानी जी बात रखें आप। जब भी कोई प्रोजेक्ट लंबित होता है तो वो डेप्रिशिएट हो जाता है। स्काई वॉक का जो स्ट्रक्चर खड़ा था उसमें अब उसको 1.5 साल पुराने पोजीशन में लाने के लिए भी इनको अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा। ये चीज तो बहुत बेसिकली सबको समझ में आती है। और जो अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट, फिर से टेंडरिंग होगी, फिर से नए आपको रेट मिलेंगे। जो रेट आपको 1.5 साल पहले मिला था अब आपको वो रेट नहीं मिलेगा। तो ये आप कॉस्ट कम करने का सिर्फ दिखावा ना करें। कमेटी भी बना लेंगे तो कॉस्ट कम नहीं होगी। जो अतिरिक्त बोझ जनता पर पड़ना था वो पड़ चुका है, इसको अब दबाया नहीं जा सकता। लेकिन चिमनानी जी सवाल ये भी सामने आ रहा है कि यदि स्काई वॉक को तोड़ा जाता तो भी कहीं ना कहीं नुकसान यहां पर होता। नितिन जी से इसका जवाब ले लूंगा। नितिन जी, इसीलिए तो नहीं तोड़ा गया, इसमें आम जनता की भी राय ली गई। आम जनता के खिलाफ जाएंगे क्या चिमनानी जी? 90% लोगों ने ये कहा है, हमने ऑनलाइन सर्वे भी करवाया था इसमें, उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने अपने लिखित तौर पर जो सुझाव थे वो भी शासन को दिए। उन्होंने कहा कि भाई सदुपयोग इसका अगर अच्छे तरीके से हो तो इसको किया जा सकता है। अब ये यदि उसमें हीरे जवाहरात जड़ने के बजट में इन्होंने रखा था कि महंगी चीजें इसमें लगाए और ऐसे आकर्षण का केंद्र बनाए, तो भाई उन चीजों को कम भी किया जा सकता है और उन चीजों को और भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये बार बार कह रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ेगी, ये मनगढ़ंत बात है, मुझे नहीं लगता कॉस्ट बढ़ेगी। और एक चीज जो बार बार चिमनानी जी रिपीट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में लेट हुआ, तो प्रोजेक्ट में लेट होने के पीछे भी कोई तकनीकी बातें होंगी जो मैं इस डिबेट में बताना नहीं चाहता। बहुत बड़ी कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे एक्सप्रेस वे बना, आप देखिए यदि हम उसको समय रहते बंद नहीं करते, उसका निर्माण कार्य उसमें जो ठेकेदार ने जो गलत काम किए उसको रोकते नहीं, और उसमें यदि हम भाई साहब ये सब चीजें जो आपकी खुलकर जो सामने आई करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचारों की, तो इसमें भी जांच जरूरी थी। इंटरनल इसमें इंस्पेक्शन भी हुए हैं, जांचें भी हुई हैं, सारी चीजों को क्या निकल कर सामने आया है सर? नितिन जी, आपका ये मानना है कि तमाम जांचें की जा रही हैं, इंटरनल रूप से तमाम बातें निकल कर सामने आई हैं, तो सर जांच में क्या निकल कर आया? भारतीय जनता पार्टी या उनके हिसाब से काम नहीं होगा, काम होगा आप जनता के हिसाब से काम नहीं होगा। तो सर बताइए ना, जांच में क्या सामने आया? ये कब होगा? मेरे को तो लगता है ठेकेदार मिला हुआ है इनसे, आज भी ठेकेदार इनको रिपोर्टिंग कर रहा है। सर यदि ठेकेदार मिला है तो इस वक्त सरकार में तो आप लोग है ना, रिपोर्टिंग के पास है सरकार में तो सर आप लोग हैं, करेगी कार्रवाई? नहीं, ये चीज भाई सरकार में तो हम लोग हैं और हम काम कर रहे हैं, और जो जहां गलत किया होगा उसको हम दंडित भी करेंगे। इतना क्यों उत्तेजित हो रहे कि ये कब बनेगा, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी? भाई ऐसा कुछ बढ़ेगा तो आप निकाल लीजिएगा, कागज चेक कर लीजिएगा, उस समय फिर से आप एक IND 24 में डिबेट करवा लीजिएगा, तो मैं जवाब दूंगा कि भाई ये बजट से ऊपर पैसा लग गया, या ये काम अधूरा हुआ, या ये काम नहीं हो पाया। भाई काम तो होने दीजिए। अभी इनके वरिष्ठ विधायक आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा हम स्वागत करते हैं और हम ये मांग करते हैं। नहीं तो सर स्वागत तो यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया ही जा रहा है, लेकिन बीजेपी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है, सर स्वागत तो किया ही जा रहा है, लेकिन स्वागत के साथ साथ तमाम तकनीकी खामियां भी बीजेपी के द्वारा बताई जा रही हैं। चिमनानी जी, यदि बीजेपी स्वागत कर रही है तो फिर खामियां क्यों निकाली जा रही हैं? देखिए, जो निर्णय लेट से हुआ है और उससे अगर जनता को नुकसान हुआ है तो विपक्ष में होने के नाते हम बताएंगे। इससे कांग्रेस के पेट में दर्द होता है तो जरूर होए, मरोड़े पड़ती हैं तो पड़े। और जब भी कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होता है तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हम आपके भ्रष्टाचार को रोक रहे थे, हम आपकी कमीशनखोरी को रोक रहे थे। तो जब कांग्रेस के साथी ये कहते हैं तो कभी बता भी तो दें कि कौन सा भ्रष्टाचार कहां पे साबित हुआ और उसके लिए किसको सजा दी।
आपकी सरकार है, शासन प्रशासन कानून सब आपके पास है, पुलिस आपकी है, आपने एक भी व्यक्ति को सजा दी क्या स्काई वॉक वाले विषय पर? कोई भी भ्रष्टाचार सामने आया? कौन सी कमेटी बैठी थी? उसने कब रिपोर्ट दी? कुछ भी नहीं बताते हैं। खाली डिबेट में जब जवाब नहीं मिलेगा तो भ्रष्टाचार था। देखिए, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है कांग्रेस पार्टी में। ये आज की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक परियोजना जो मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूं सुनील जी, थोड़ा सा विषय समझाने के लिए। बोधघाट परियोजना को ये लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। एक सिंचाई योजना है बस्तर में, इसको कांग्रेस की सरकार ने बनवाना शुरू किया था, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था और ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए थे। $5 करोड़ 1980 के सदी में इन लोगों ने विश्व बैंक को सिर्फ जुर्माना दिया था। तो ये तो इनकी नीतियां हैं जो ये समझ नहीं आता इनको कि पैसे का कैसे सदुपयोग हो। ये सिर्फ जुर्माने भरते रहेंगे, कॉस्ट बढ़ाते रहेंगे, जब इनका मन होगा तब कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता। एक सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। सिर्फ निर्णय नहीं लेना है, निर्णय को सही समय पर लेना एक सरकार के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, बिल्कुल निर्णय को सही समय पर लेना सरकार के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन मैं एक बार फिर भंसाली साहब आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, सरकार ने फैसला तो ले लिया है कि अब जो बचा हुआ स्काई वॉक है वो पूरा किया जाएगा, लेकिन यदि हम समय सीमा की बात करते तो आखिर कितना समय लग सकता है? मुझे लगता है बहुत ही अल्प अवधि में बस एक जो उप समिति बनी है, ये उप समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइनल रिपोर्ट जो है वो शासन को सबमिट कर दे और शासन को सबमिट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि 1 महीना भी लगेगा इसमें काम शुरू होने में। सारी प्लानिंग, सारी इसकी मतलब इसको किस तरीके से बनाना है और क्या किया जाना, ये सारी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। और ये इनको इतना पेट में इनके दर्द नहीं होना चाहिए। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द की बात कर रहे थे चिमनानी जी, तो मैं बोल दूं कि भाई उसी स्काई वॉक अन्य शहरों में भी, बड़े शहरों में बने हैं, लेकिन हम देखें उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। वहां पर या तो जानवर रात को सोते हैं या फिर जो भीख मांग के जो लोग गुजारा करते हैं वो वहां पर अपना समय बिताते हैं। तो लेकिन सर, इसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी ही सरकार की है। यदि सरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है तो सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि स्काई वॉक यदि हमने बनाया गया है तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान रखें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सारी चीजों को देखा जाएगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सारी चीजों को देखा जाएगा। इनके बोलने के हिसाब से काम नहीं होगा। एक्सप्रेस वे जीता जागता उदाहरण है। ये बोलते हैं भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है साबित करो, तो भैया ये जो सड़क उखड़ गई है, जो पूरे पुल हिल रहे हैं नीचे से, वो क्या थे? वो हमने क्या बेफालतू के सड़क को खड़ा कर फिर से बना रहे हैं? तो किसको सजा मिली? कौन जिम्मेदार था उसका? पुल थे उनको खड़ा कर रहे, उसका जिम्मेदार कौन था? मिलेगी ना भाई, सजा मिलेगी आपके। अरे जब मिलेगी, जब तय हो जाएगा तब बता दीजिएगा। चलिए, तो सजा मिलेगी, लेकिन आखिर सजा कब मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है। और यदि हम यहां पर बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के द्वारा स्वागत तो जरूर किया जा रहा है। यहां पर टेक्निकल समस्या सामने आ रही है। लेकिन चिमनानी जी, मैं आपसे एक सवाल का और जवाब लेना चाहूंगा। अब यदि हम यहां पर बीजेपी की बात करें तो इस पूरे मामले को, पूरे घटनाक्रम को बीजेपी कैसे देख रही है? सुनील जी, दिक्कत यह है कि सरकार की प्राथमिकता में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं है। सिर्फ स्काई वॉक की बात नहीं है, छोटे मोटे रिपेयर के काम भी पिछले 2 साल से लंबित कर रखे हैं। गड्ढे भी नहीं पूर पा रही है। इनकी प्राथमिकता है हर जिले में राजीव भवन बने। इनकी प्राथमिकता है विधायकों का वेतन और पेंशन बढ़ जाए। इनकी प्राथमिकताओं में जनहित के कार्य नहीं है, जिसकी वजह से ये निर्णय भी नहीं ले पाते हैं और हर चीज को राजनीतिक एंगल देते हैं ये लोग, जिसकी वजह से जनता को भुगतान करना पड़ रहा है। और न सिर्फ स्काई वॉक, मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश के सारे प्रोजेक्ट्स लंबित हैं, जिसकी कॉस्ट आज की डेट में 12,000 करोड़ रुपए लगभग बढ़ चुकी है। अगर सरकार अब भी नहीं जागती है तो ये राशि और बढ़ेगी और इसका सीधा जनता को ही नुकसान होने वाला है। ये अतिरिक्त बोझ जनता से ही वसूला जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि इधर उधर की बातें न करें, जितने लंबित प्रोजेक्ट हैं उसको पूरा कर ले। राजनीति करने की जगह जो जनहित है, जो वादे करके आई है, उसको पूरे करने का काम करे। बिल्कुल, वादे पूरे करने का काम तो खैर सरकार कर ही रही है। सर भंसाली साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट है तमाम लंबित प्रोजेक्ट हैं, जितने भी प्रोजेक्ट की लागत है वो लागत बढ़कर सामने आ रही है, क्या माना जाए? कहीं ना कहीं क्या इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी विपक्ष में जरूर है लेकिन लगातार हमलावर मोड में अभी भी है।
वो हमलावरी रहेगी। अब इनके पास विपक्ष में रहकर सिर्फ बोलने का काम है, इन्हें बोलने दीजिए, हमें इनसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने 15 साल जितनी लूट खसोट करनी थी कर दिया, और जनता ने इनको सत्ता से बेदखल कर दिया। थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन नहीं, मतलब विपक्ष का कोई सम्मान नहीं करती कांग्रेस, दूसरे नेता की कॉलर पकड़ रहा है। नहीं, विपक्ष का सम्मान नहीं करती कांग्रेस। रोज हम पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें हैं आप लोगों की। अरे भाई हम बोलते रहे, आप सुनेंगे नहीं। तथ्यात्मक बात रखो, कुछ कागजों पे बात रखो। ये बोलते हैं आप तो कह रहे हो, आप सुनोगे नहीं। कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है विपक्ष के, कांग्रेस को अपनी मनमर्जी करेगी, कांग्रेस को तानाशाही करेगी, कांग्रेस को न जनता से मतलब, कांग्रेस को खाली राजीव। सर यदि हम एक एक करके चर्चा करेंगे तो एक स्वस्थ परिचर्चा हमारे सामने रहेगी। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसमें तकलीफ क्या है भाई? राजीव भवन बना रहे, इसमें तकलीफ क्या है? ये बार बार राजीव भवन का क्यों नाम ले रहे हैं? ये 5 स्टार बीजेपी की ऑफिस तो बनी है, जनता की जमीन पर राजीव भवन क्यों बनेगा भाई? दिल्ली में देखिए इनकी 5 स्टार, आप जमीन अलग से खरीद लीजिए, आप जनता की होमगार्ड की जमीन पर आप राजीव भवन बनाते हैं। आपको राजीव भवन बनने से किस बात नहीं? वो जमीन जनता की नहीं लूटी गई, आप तो जनता की जमीन हड़प कर राजीव भवन बनाते हैं। अरे तो वो जमीन, अरे तो शिकायत करो जनता की जमीन है, किसकी जमीन है? खाली बैठे बैठे इस प्रकार के आरोप मत लगाइए। चलिए सर, यदि आरोप लग रहे हैं, सारी चीजें भंसाली साहब, यदि सर आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, तो आप लोग सत्ता में हैं, आप लोग एक्शन ले सकते हैं, जांच आप लोग कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको लिए जाना चाहूंगा, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि बीजेपी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था स्काई वॉक को लेकर, क्या उस मामले की जांच पहुंची अभी तक? देखिए, सारी जो बैठकें होनी थी, बैठकें हो चुकी हैं। मैंने फिर कहा, इन बैठकों के नतीजे क्या हुए उसमें ये चीज भी आएगी, जो जांच हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट भी आएगी। भैया सब्र करना पड़ेगा, सारी चीजें हम जनता के सामने सारी चीजें रखेंगे। कितना वक्त लग जाएगा? तकरीबन 1.5 से 2 साल होने को आया है सर, आप लोग सरकार में है। आम जनता भी जानना चाह रही है कि यदि 15 साल एक सरकार रही है और उसने इतना भ्रष्टाचार किया है, तो फिर उसका सच भी जनता के सामने आए। वो तो पूरा भ्रष्टाचार जो किया होगा, और लोहे के इनके रॉड से लेकर जो प्लेटें लगी और जो सीमेंट लगी, सारा सब निकालेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जहां गलती हुई होगी वहां पे दंडित करेंगे, सजा देंगे, और उस भ्रष्टाचारी को हम नहीं बख्शेंगे। बड़ी बात है, जांच रिपोर्ट आई नहीं, आप पहले ही बोल रहे हैं। वादा किया है वो पूरा कर रही है। चिमनानी जी क्या कहेंगे? जब भी क्यों दूं जांच रिपोर्ट हम सार्वजनिक करेंगे, हम सार्वजनिक करेंगे ना। चलिए सर, वही तो इंतजार किया जा रहा है कि सार्वजनिक रिपोर्ट आखिर कब की जाएगी। चिमनानी जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सारी, मैं यही कहूंगा सर, ये लोग सिर्फ ये सत्ता में रह के भी, देखिए अब मैं बोल लूं जरा। सत्ताधारी दल का काम जो होता है, सत्ताधारी दल का काम होता है जनता के काम करना, लेकिन आज भी ये लोग आरोप प्रत्यारोप से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीवी चैनल पर आप जजमेंट सुना देते हैं, आप जज बन करके कहते हैं कि नहीं आपने भ्रष्टाचार किया। अगर किया है, मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को, कि अगर बीजेपी के शासनकाल में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो आज तक उजागर क्यों नहीं कर पाए? एक आदमी तो बता दीजिए जिसको आपने सजा दिलवा दी। तो आप सिर्फ हवाई बातें करके जनता को भ्रमित ना करें। चलिए, हवाई बातों की यहाँ पर बात बीजेपी के द्वारा की जा रही है, जमानत भी नहीं मिल रही है, छोड़िए वो सब बात। चलिए नितिन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं स्काई वॉक की, तो क्या ये कहा जा सकता है स्काई वॉक कहीं ना कहीं प्रदेश के यदि आम जनता की बात करें, रायपुर के आम जनता की बात करें, जो उम्मीद लेकर बैठे थे स्काई वॉक को लेकर, क्या वो तमाम उम्मीदें पूरी होंगी अब? बिल्कुल 100% पूरी होगी। बहुत जल्द स्काई वॉक सारी सुविधाओं से पूर्ण, और सारी हम यूटिलिटी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं कि इससे मेकाहारा, डीकेएस, आपका कलेक्ट्रेट, तहसील ऑफिस, शहीद स्मारक भवन, सारी जो ये मुख्य इन रास्तों में जो जगहें पड़ती हैं, उन सारी चीजों, इन सारी जगहों पर जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत जल्द थोड़ा पहले जाग गए होते और ये अब तक बन चुका होता, जनता उसका लाभ ले रही होती। चलिए नितिन जी, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा, जो बीजेपी सरकार के वक्त जो स्काई वॉक था, जो उसकी रूपरेखा थी, क्या उसमें कोई परिवर्तन भी किया गया है? हाँ, इसमें परिवर्तन किया गया है। इसमें थोड़े से ढांचे से लेकर सारी चीजों में आपको परिवर्तन भी नजर आएगा। मैं कह रहा हूं ना,
कि उप समिति अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम चीजें सार्वजनिक करेंगे कि उनके द्वारा बनाए गए लेआउट में या उनके द्वारा बनाए गए प्लान में हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम उसको और बेहतर किस तरीके से आम जनता को इसका लाभ मिल सके, इस दिशा में काम करें। चलिए, आम जनता को लाभ मिले इस दिशा में सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर इतना वक्त क्यों लग गया। आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूपेश सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है स्काई वॉक को लेकर, अब स्काई वॉक का काम पूरा किया जाएगा, लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि एक नए रूप, एक नए ढंग के साथ स्काई वॉक आम जनता के बीच जाएगा। लेकिन पिछले 1.5 साल की यदि हम बात कर लें तो 1.5 साल का वक्त जाया हो गया है। अब सवाल यह सामने आ रहा है कि जो लागत बढ़ने वाली है, आखिर उस बढ़ती हुई लागत पर सरकार कैसे कंट्रोल कर पाएगी। इसी के साथ गोहार छत्तीसगढ़ में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।